नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कुप्रथा के बारे में जिसे जानकर आप दांतों तले अंगुलियां दबा लेंगे। जी हां, आप जब ये सच्चाई जानेंगे तो दांतों तले अंगुलियां दबा लेंगे, ये मेरा दावा है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आधुनिक इस समाज में ऐसी भी कुप्रथा चली आ रही है जिसको मानने के लिए समाज उन परिवारों पर दबाव डालती है जो इस कुप्रथा से बाहर निकलना चाहते हैं। बात हम यहाँ कर रहे हैं एक ऐसी कुप्रथा के बारे में जो बेहद शर्मिंदगी भरी है। महाराष्ट्र के पुणे में एक जाति है कंजर भट्ट। यहाँ जब युवक और युवती की शादी होती है तो शादी के पश्चात विदाई नहीं की जाती। विदाई से पहले एक प्रथा है कि लड़का और लड़की को, नवविवाहित जोड़े को एक कमरे में छोड़ दिया जाता है पूरी रात, और उनके बिस्तर पे सफ़ेद चादर डाल दिया जाता है। सुबह पंचों की एक कमेटी बैठती है और उस चादर का मुआयना होता है कि उस पे रक्त के, खून के धब्बे हैं या नहीं। अगर खून के धब्बे हैं तो लड़की को कुंवारी मानकर उनकी विदाई युवक के साथ कर दी जाती है राजी खुशी। लेकिन किसी भी वजह से अगर रक्त के कण, दाग धब्बे उस सफ़ेद चादर पर नहीं है तो फिर लड़की की बुरी तरह पिटाई की जाती है, दंडित किया जाता है, और फिर बाद में फिर विदाई होती है। इस प्रक्रिया को न मानने वाले आज समाज में प्रताड़ित किए जा रहे हैं। ऐसा ही आरोप उस युवक ने लगाई है जिनकी 4 महीने पहले शादी तय हुई है। कंजर भट्ट समुदाय के युवा तामिचकर की शादी 4 महीने पहले फिक्स कर दी गई है। तामिचकर का मानना है कि ऐसी कुप्रथा का अंग नहीं बनना चाहिए और इसके लिए मैं पुरजोर विरोध करता हूं। मैं अपने विवाह में इस प्रथा के नियमों के विरुद्ध अपनी विदाई करा के पत्नी को ले जाऊंगा। क्या है यह सब मामला? दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में कंजर भट्ट समुदाय के लोगों में यह परंपरा है कि विवाह के तुरंत बाद विदाई के बजाय सुहागरात मनाने के लिए युवक युवती को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और सुबह सफ़ेद चादर पे रक्त के दाग देखकर लड़की की वर्जिनिटी तय की जाती है। क्या यह आज के आधुनिक समाज पर एक सवाल खड़ा नहीं होती है? क्या आज के आधुनिक समाज पर यह एक करारा तमाचा नहीं है? आज भी आप दकियानुसी सोचों से ग्रसित हैं। आज भी आप उन पुरानी घिसी पिटी मान्यता को मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आज का युवा पीढ़ी पढ़ा लिखा है, आज का युवा पीढ़ी समझदार है, सही और गलत के फैसले लेने के लिए खुद जिम्मेदार है। वर्जिनिटी का यह मापदंड किसी भी रूप से सही नहीं लगता। वर्जिनिटी का यह मापदंड किसी भी महिला को प्रताड़ित करने का अधिकार समाज को नहीं देता है। समाज वर्जिनिटी को तय करके अगर दाग धब्बे चादर पे दिख गए तो लड़की को वर्जिनिटी में पास कर दिया जाता है, अथवा अगर ऐसा नहीं हुआ तो लड़की को पीटा जाता है, उन्हें दंडित किया जाता है और फिर बाद में विदाई। यह दोहरा मापदंड क्यों? लड़की की ही वर्जिनिटी चेक क्यों, लड़कों का क्यों नहीं? ये सोचने का मुद्दा है। हम आपको यहाँ एक बात और स्पष्ट करें कि वर्जिनिटी का यह नाप तोल का तरीका बेहुदा और बेबुनियाद है। दरअसल लड़की के शारीरिक बनावट जिस तरह का है और उस अवस्था में यदि लड़की साइकिल चलाती है, रस्साकशी करती है, खेल कूद करती है, उछल कूद किसी भी रूप में, तो यह वर्जिनिटी झिल्ली टूट सकती है और ऐसे में उसे चरित्रहीन मान लेना या उनके साथ इस तरह के बर्ताव बिल्कुल भी अनुचित है, उचित नहीं माना जा सकता। क्या है कानूनी दांवपेच? आइए हम उस पर भी विचार करते हैं। प्रशांत नामक एक युवक ने कहा कि कुछ समय पहले महाराष्ट्र में एक कानून पास हुआ था
कि पंच द्वारा कोई भी इस तरह का फैसला कानून नहीं माना जा सकता। ऐसे में यह निर्णय कहाँ तक उचित है? पंच तय करती है सफ़ेद चादर पर रक्त को देखकर और फिर पास करती है उस लड़की को। यह तो किसी भी रूप में उचित नहीं दिख रहा। और जब इसका विरोध किया जा रहा है तो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि पुणे का यह युवक एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा है, उसमें लगभग 50-60 लड़के लड़कियां हैं और उन सब का एक ही विचारधारा है कि इस तरह की वर्जिनिटी चेक नहीं होनी चाहिए और वो उनका विरोध कर रहे हैं। कईयों की शादी 2-1 माह में होने वाली है और वो सब के सब इनका विरोध कर रहे हैं। उनके परिवार वाले इनमें साथ दे रहे हैं और उन परिवार वालों पर उनके जाति समुदाय के लोग दबाव बना रहे हैं, शादी विवाह में जलील कर रहे हैं, सामूहिक अवसरों पर प्रताड़ित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि उन्होंने इसका विरोध किया तो उनकी शादी में कोई समुदाय के लोग नहीं आएंगे। ये कैसा न्याय है? जिस समाज में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिया गया है, वहाँ महिलाओं के साथ यह वर्जिनिटी चेक का मापदंड क्यों? निश्चित रूप से यह बेहद शर्मनाक है और उन युवाओं को हम सलाम करते हैं, उन युवतियों को हम सलाम करते हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से ही सही इस कुप्रथा के विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि ऐसे किसी कुप्रथा के अगर आप शिकार हो रहे हैं तो अनुभवी आंखें न्यूज पर हमें संपर्क करें और हमें बताएं। हम ऐसी कुप्रथा से लोगों को सचेत करेंगे, प्रशासन को अवगत कराएंगे और हम आपके सुर में आवाज़ बुलंद करेंगे। तो आप देख रहे थे अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। अगर आपको हमारा यह चैनल पसंद है तो आप कृपया YouTube पर इसे देखते हुए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका यह सहयोग हमें और भी बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।